नमस्कार प्यारे साथियों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके चैनल छत्तीसगढ़ स्टूडेंट पॉइंट में। तो भाई आज जो है मैं बात करने वाला हूँ, आपका ये तो स्कोर कार्ड है। मैं आज जो है बात करने वाला हूँ जो छत्तीसगढ़ पुलिस का फाइनल जो मेरिट लिस्ट है वो कब तक जारी हो जाएगा और जो इसका फाइनल कट ऑफ होगा वो लगभग कितने अराउंड बढ़ जाएगा समथिंग। क्या है, कई लोग जो है ना अभी बहुत ज़्यादा डाउट में है कि 130 वाले भी डाउट में है कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। क्यों डाउट में भाई? तो डाउट में इसलिए है क्योंकि अभी 9 तारीख को स्कोर कार्ड जारी हुआ है आपका। तो उसमें जो हाई स्कोर है, जो टॉपर बच्चे हैं, उसका लगभग 88 नंबर वहाँ पर जाके बैठा हुआ है। ठीक है, 88 नंबर पर बैठा हुआ है। और लेकिन उसके जो 6000 7000 के यदि स्कोर में मतलब स्कोर कार्ड में आप रैंक चेक करो ना 6000 7000 के आसपास, तो वहाँ भी आपको देखने को मिलेगा 50 प्लस नंबर वाले। तो यहाँ पर अब डाउट में आ गया भाई, 130 वाले भी यहाँ पर डाउट में है। ठीक है, कितने वाले डाउट में? 130 वाले भी डाउट में है कि भैया हमारा होगा कि नहीं होगा। ये 120 वाले भी डाउट में है यहाँ पर कि हमारा होगा कि नहीं होगा। तो आज हम यह इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि कितने नंबर वाले यहाँ पर सेफ़ हैं और क्या सिलेक्शन यहाँ पर वाकई में इसका हो जाएगा या नहीं होगा। ठीक है, इस पर बात करेंगे। और रही बात एक और चीज़ जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ये चीज़ है कि कई लोग जो है 3 जगह से परीक्षा फॉर्म डाले हैं। जिन्होंने फ़िज़िकल जो है 3 जगह से क्वालिफ़ाई किए हैं, तो वो 3 जगह से परीक्षा फॉर्म डाल दी है और वो ये सोच रहे हैं कि हमारा जो फाइनल मेरिट होगा वो तीनों जगह के आधार पर बनेगा। ठीक है, उस पर भी हम बात करेंगे थोड़ा, और वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा। और मैंने फाइनल कटअप के ऊपर वीडियो बना रखा है, तो आप यदि नहीं देखें तो जा कर के हमारे चैनल में जा कर के देखिए, या फिर मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, उसको टैप करके आप देख सकते हैं। और रही बात कटअप की, तो कटअप की हम बात करेंगे। उससे पहले तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि भैया टॉपर बच्चे हैं उसका नंबर आपको दिखा देते हैं यहाँ पर। थोड़ा सा ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा सा बस। ठीक है, उसके बाद फिर हम डायरेक्ट कटअप पर बात करेंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा ब्लर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर टॉपर बच्चे हैं, कमल सिंह है नाम का एक बच्चा, उसका जो स्कोर है वो यहाँ पर 88 नंबर स्कोर है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट रैंकर। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे जो कटअप बनेगा वो कितने पर बनेगा भाई। ठीक है, तो कटअप जो बन जाएगा यहाँ पर वो बन जाएगा 10,000 के रैंक के डाउन। ठीक है, 10,000 जो रैंक इस पर आपका कटअप जो है बनने वाला है। 10,000 कैंडिडेट में आपका कटअप बनने वाला है। तो भाई 6,000 वैकेंसी है आपका, 6,000 के आसपास वैकेंसी है। ठीक है, तो 10,000 के अराउंड बनेगा आपका कटअप। क्योंकि यहाँ पर देखो सभी का स्कोर अच्छा है, इसलिए बहुत सारे बच्चे घबराए हुए हैं कि हमारा मतलब हम सेफ़ जोन में हैं या नहीं है। तो भाई ये तो डाउट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। यदि डाउट क्लियर करना है तो वीडियो को आपको देखना पड़ेगा। देखो भाई, मैं व्यू के लिए अब वीडियो नहीं बनाता, या फिर सब्सक्राइब के लिए मैं वीडियो नहीं बनाता। आपका जो डाउट है उसके लिए मैं वीडियो बनाया हूँ। मैं तो सोच भी नहीं रहा था कि वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर करके, लेकिन बहुत सारे कमेंट आए हैं मेरे पिछले वीडियो में कि भैया हम इस ज़िले से हैं और हमारा जो है इतना नंबर बना है, तो हम लोग सेफ़ हैं या नहीं। तो मैं तो उसका जवाब नहीं दे पाया क्योंकि उस टाइम जो है आपका स्कोर कार्ड नहीं आया था। लेकिन जब स्कोर कार्ड आया तो पता चला कि इतना इतना नंबर बना है बहुत सारे बच्चों का। तो क्या वो लोग सेफ़ हैं या नहीं, तो इस पर मैं छोटा सा आपके लिए वीडियो बना के लाऊंगा। ऐसा सोच करके आपके लिए वीडियो बना के लाया हूँ, क्योंकि ये ज़रूरी है आपका डाउट क्लियर होना कि भैया हमने इतना मेहनत तो करा है, लेकिन हमारा जो फाइनल सिलेक्शन है वो होगा कि नहीं होगा। भाई मेहनत तो जायज़ है भाई, आप लोगों ने करा हुआ है। तो थोड़ा सा देखते हैं, बात करेंगे फिर जो कटअफ के ऊपर। तो ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, बस थोड़ा सा है। तो ये पॉइंट समझेंगे आप। मैं फ़िज़िकल का लूँगा और रिटर्न का लूँगा। ठीक है, तो भाई रिटर्न का तो एक मोटा मोटा पकड़ के चलिए, जो 7,000 है, 7,000 रैंक पे है, जो 7,000 रैंक पे है उस बच्चे का भी। ठीक है, 7 के करूँगा तो आप समझ जाना 7,000। ठीक है, 7 के पर है उस बच्चे का भी भाई 50 प्लस है, 50 प्लस नंबर बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर रिटर्न का तो कोई डाउट नहीं है। रिटर्न तो भाई 50 प्लस बना है या फिर 60 बना है। ठीक है, 60 बना है। 60 कितने नंबर वाले को बना है भाई? तो यहाँ पर 6,000 रैंक वाले का क्या है, 60 नंबर बना है। ठीक है भाई, 6,000 वालों का 60 नंबर बना है, तो इस पर तो आपको डाउट नहीं है। ठीक है, तो अब रही बात फिजिकल का नंबर का, तो फिजिकल का नंबर को तो यहाँ पर हम बात करेंगे 60 नंबर पर बात करेंगे। 50 नंबर की तो अभी छोड़ो। ठीक है, 50 नंबर और 60 नंबर का बात करेंगे। तो फिजिकल के लिए आपको क्वालिफाई कितना चाहिए था? फिजिकल के लिए क्वालिफाई कितना चाहिए था? 50 प्लस चाहिए था। ठीक है भाई, 50 से डाउन होते तो आप क्वालिफाई नहीं होते, 50 प्लस होते तभी आप यहाँ पर क्वालिफाई होते हैं। किसके लिए? रिटर्न के लिए। ठीक है भाई, रिटर्न के लिए आप क्वालिफाई होते हैं। तब यदि हम यहाँ पर इसको 50 और 50 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 100 हो जाएगा। ठीक है, 100, जो कि ये बच्चे जो है आउट है। ठीक है, बाहर है। तो इस पर कोई
मतलब कोई सेंस ही नहीं बनता कि ये बंदा जो है क्वालिफाई फाइनल इसका हो जाएगा, ठीक है। तो रही बात, अब बात करते हैं 60 की। 60 से 50 की ओर जाएंगे तो भाई 110 बन रहा है। कितना बन रहा है? 110, ठीक है। और ये फिजिकल वाले हैं ना, ये रिटर्न वाले नहीं, ये फिजिकल वाले हैं, ठीक है। यदि ये बच्चा जो 60 नंबर बना है, ये अगर 70 बनाता है या बनाता है 70 प्लस बनाता है, तो इसका थोड़ा क्या है जो चांस है, मतलब लगभग हम मान के चले तो भाई आपको कहीं ना कहीं इस लड़ाई में लड़ने के लिए, इस लड़ाई में लड़ने के लिए आपको फिज़िकल 60 होना चाहिए और रिटर्न जो है 50 प्लस होना चाहिए, तब जाके आपका जो है आप कह सकते हैं कि मैं मेरिट के लिए तैयार हूँ। वो फाइनल सिलेक्शन के लिए नहीं ना, वो फाइनल के लिए नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ, वो मेरिट के लिए, सिर्फ मेरिट के लिए, ठीक है। मेरिट के लिए आप तैयार हैं। अब रही बात यहाँ पर 110 तो यहाँ पर बैठ रहा है, ठीक, कितना 110 बैठ रहा है, लेकिन इससे ऊपर यदि हम बात करें, जो मैं बताया हूँ कि 6000 के आसपास वैकेंसी है, लेकिन 6000 जो रैंक है उसका जो स्कोर है वो 60 प्लस है, ठीक है। तो भाई इस 60 और इस 60 को हम यदि ऐड करते हैं तो लगभग बन जाते हैं यहाँ पर 120, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका जो फिज़िकल और रिटर्न का नंबर है, वो दोनों को इंक्लूड करके यदि यहाँ पर 60 बनाए और यहाँ पर 60 बनाए तो इन दोनों को जोड़ करके कितना बन जाता है? 120 बन जा रहा है, जो कि ये बन जाता है आपका फाइनल मेरिट का कट ऑफ, ठीक है भाई। ये बन जाता है आपका फाइनल मेरिट का कट ऑफ, कोई भी कास्ट का हो। देखो मैं बात नहीं करता एसटी का कम जाता है, ये एससी का कम जाता है, इस पर मैं बात नहीं करता, क्योंकि ये ऑल स्टेट रैंक नहीं बनता भाई इसका, ठीक है ना। ऑल स्टेट रैंक नहीं बनता, ये बनता है आपका वैकेंसी वाइज क्या बनता है? वैकेंसी वाइज बनता है इसका रैंक बनता है और मेरिट लिस्ट बनता है। और वैकेंसी वाइज कैसे? मतलब जिला वाइज, जिस जिले में जितना भी पोस्ट है उस हिसाब से आपका, जिस जिला में जितना पोस्ट है और कितने कैंडिडेट हैं, ठीक है, उस हिसाब से यहाँ पर आपका क्या बनता है? कट ऑफ बनता है, ठीक है, कट ऑफ बनता है। तो उस पर, इस आधार पर बनता है। तो आपने समझ रखा है कि भाई कि लगभग अराउंड कितना समथिंग हो जाएगा। तो दोनों को यदि हम इंक्लूड करें तो लगभग 120 बैठ रहा है, ठीक है। किसी ज़िले में हो सकता है 120 से एक आध नंबर कम हो जाए, एक आध ज़िले की बात करेंगे, वो समथिंग हर एक ज़िले की हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि 33 ज़िले है तो 33 ज़िले में एक आध ज़िला होता है तो उसमें काउंट नहीं होता एक ज़िला, ठीक है भाई। क्योंकि हो सकता है वहाँ का जो एरिया है वो हो सकता है बहुत ज़्यादा नक्सल हो, तो वहाँ कम कैंडिडेट डाले हों, और वहाँ से जो है कई जगह होता है कि फ़िज़िकल जो सेंटर है वो गड़बड़ हो जाता है, तो नंबर यहाँ से रिटर्न में वो लोग अच्छा बना लिया, लेकिन फिज़िकल में कुछ गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से वहाँ का एक आध जगह को नहीं कह सकते, लेकिन अराउंड भाई 120 से डाउन होगा तो नहीं कह सकते कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। लगभग आपको 120 प्लस लाना ही होगा। देखो भाई, एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, चाहे कोई भी कास्ट का हो, चाहे कोई भी कास्ट का हो भाई, यहाँ पर उन्होंने 60 नंबर तो बना रखा है रिटर्न में, तो फिज़िकल में वो कितना भी नंबर बनाए, लेकिन 50 से तो कम नहीं बना सकता, है नहीं, 50 से ऊपर बनाएगा। तो आप यहीं से अनुमान लगा लीजिए, 50 और 60 का अनुमान लगा लीजिए, तो यहाँ आपका 110 बैठ रहा है, 110 बैठ रहा है नॉर्मल की बात करें तो रॉ स्कोर समझ के चलिए, मतलब 120 प्लस ही आपका रहेगा। 120 प्लस कहने का मतलब ये है कि ये फिक्स भी नहीं है कि 120 ही हो जाए, है ना। हो सकता है कि एसटी का 130 भी चला जाए, है ना भाई, एसटी का 130 भी चला जाए, ये हो सकता है ना, कुछ नहीं कहा जा सकता यहाँ पर, ठीक है। तो ये रहा आपका जो है कट ऑफ का एनालिसिस, ठीक है। अब बात करते हैं भाई, क्या वो लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने 3 जगह से दिला रखा है, 3 जगह से क्या रखा है? परीक्षा फॉर्म डाल रखा है, तो उन लोगों का क्या होगा? तो वो लोग सोच रहे हैं कि मैंने 3 जगह डाल रखा है, तो यहाँ तो मेरा कम बन गया, मान लीजिए 3 जगह है, ये 1 2 और 3, यहाँ मेरा बन गया कम, इसको मतलब यहाँ मैं रैंक नहीं कर पाया, तो मेरे क्या दूसरे जगह से हो जाएगा। देखो भाई, परीक्षा फॉर्म डालते समय आपने यदि गड़बड़ी किया होगा, यदि आपका पहले नंबर, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर, यदि आपका पहले नंबर में ज़्यादा क्या बना है? कम नंबर बना है, और दूसरे नंबर में उससे कम बना है, और तीसरे नंबर में क्या बना है? ज़्यादा नंबर बना है, और आपने प्राइवेटी पहले नंबर वाले को परीक्षा फॉर्म डालते समय दिया है, तो ये समझिए, ये कहीं निर्देश में नहीं कहा है उन लोगों ने परीक्षा फॉर्म डालते समय कि आप जो है परीक्षा फॉर्म डालते हो तो आपका तीनों जगह से कट ऑफ बनेगा। ये उन्होंने निर्देश में नहीं कहा, ये सिर्फ परीक्षा फॉर्म डालने के लिए उन्होंने एप्लीकेबल किया है आप लोगों को। तो आप लोगों ने अब यदि अपने हाथ से गलती कर रखा है तो भाई आप लोग तो फिर गए, समझो।
ठीक है। तो यहाँ पर कोई उन्होंने नहीं कहा है कि 3-3 जगह या 4-4 जगह से फॉर्म डालो और चारों जगह से आपका जो है मेरिट बनेगा, ठीक है, ये नहीं कहा है। तो भाई आपने प्राइवेटी जो लोगों ने प्राइवेटी ज़्यादा नंबर वाले को दिया है तो उनका जो है वहीं से काउंट होगा, ठीक है भाई। तो ये चीज़ आप ध्यान देंगे। और बात करें जो है इसकी मेरिट, फाइनल मेरिट लिस्ट की बात करें तो व्यापम ने तो अपना जारी कर दिया है, व्यापम ने। अब विभाग की बारी है, ठीक है। विभाग मतलब पुलिस विभाग, अब यही लोग करेंगे डाटा जारी, ठीक है। तो इनके पास जो है व्यापम ने डाटा अपना भेज दिया है कि हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है, अब प्रोसेस जो बाकी है इसका है, ठीक है। अब इनका प्रोसेस है, अब ये लोग देखेंगे पुलिस विभाग वाले कि कितने दिनों बाद इसका जो है फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर देता है। मेरे हिसाब से तो भाई देखो अक्टूबर में, तो अक्टूबर का माह तो ऐसे तैसे गया, फेस्टिवल में निकल गया अक्टूबर का माह, है ना। तो फेस्टिवल में तो कुछ काम होना नहीं है क्योंकि छुट्टी वुट्टी हो जाता है दिवाली के टाइम पे। बहुत जो है जो सीनियर लोग होते हैं वो तो अपना काम वाम छोड़ के सब छुट्टी में चले जाते हैं। तो अक्टूबर का माह तो गया। अब रही बात नवंबर में हो सकता है आपका फाइनल जो मेरिट लिस्ट है वो नवंबर में जारी हो सकता है, ये फिक्स नहीं कहा जा सकता, लेकिन नवंबर के लास्ट तक हो जाएगा, ठीक है। नवंबर के लास्ट तक हो जाएगा, नवंबर के लास्ट में देखने को मिलेगा, लास्ट मंथ में, या फिर तो दिसंबर के फर्स्ट में, ठीक है भाई। दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिल जाएगा कि आपका फाइनल मेरिट लिस्ट। तो आप लोग जो है इतना ज़्यादा मतलब डाउट में मत रहिए, ये वीडियो में आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है मुझे, ठीक है भाई। तो इधर उधर की बातें सुनना बंद कर दीजिए क्योंकि होना तो वही है जो होगा, ठीक है। आपके कहने से आपका स्कोर नहीं बढ़ जाएगा, आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। जो आपके स्कोर है उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, है ना। आपने अच्छा स्कोर कर रखा है तो बिल्कुल डरिए मत। देखो 140 वाले बंदे, 140 वाले जितने भी बंदे हैं, चाहे कोई भी कास्ट का हो, उसका सिलेक्शन फिक्स है, ये तो मान के चलिए, ठीक है भाई। 140 वाले आप नंबर पकड़े तो उसका सिलेक्शन तो फिक्स है, आप तो कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है। तो 120 वाले रही बात, 120 वाले थोड़ा सा मैं कहूँगा भाई सेफ़ जोन में नहीं है। चाहे आप मुझे कमेंट में कुछ भी बोलिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि भाई जो है तो सो है, मैंने भी बोला, ठीक है ना। तो जैसे कि आपने फुल डिटेल वीडियो नहीं देखा तो मैंने वीडियो डाल दिया है। यदि आपने फाइनल कटअप का भी आपने कंबाइन लिस्ट नहीं देखा है तो उसका भी मैंने कमेंट सेक्शन में डाल देना है, उसको भी आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ पर हमने बात कर लिया सभी चीज़ों का। फिर अब रही बात एक इम्पोर्टेंट चीज़, ठीक है ना, एक इम्पोर्टेंट चीज़, इसमें क्या मेडिकल होगा, ठीक है, ये भी ज़रूरी बात है ना, क्या इसमें मेडिकल होगा। तो देखो भाई इसमें मेडिकल जो होता है मैंडेटरी नहीं होता है, आपका जो है ऊपर ही ऊपर चेकअप होगा। तो सबसे जो मेन पॉइंट है इसमें मेडिकल का वो ये है कि आप सेफ़ रहें, ठीक है भाई। आप क्या रहें भाई, आप सेफ़ रहें। सेफ़ कहने का मतलब ये है कि आप जो है ट्रेनिंग में जाने से पहले आपका एक्सीडेंट ना हुआ हो, और एक्सीडेंट हुआ हो तो नॉर्मल चलेगा। आपका पैर फ्रैक्चर नहीं होना चाहिए, आपका हाथ फ्रैक्चर नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार से आपका बॉडी जो है डैमेज ज़्यादा, मतलब ट्रेनिंग करने की हालत में नहीं हो, या फिर और कुछ एनी अदर उसका इवेंट होता है उसमें आप एप्लीकेबल ना हो पाओ, तो ऐसे स्थिति नहीं आना चाहिए। तभी आप वहाँ पर जा कर के आपका जो है भर्ती फाइनल होगा, ठीक है भाई। आपको वहाँ पर ज्वाइनिंग दिया जाएगा, नहीं तो आपका फिर वही लगेगा डॉक्यूमेंट फिर देखना अपना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप जो है अभी भाई जब तक आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ जाता तब तक आप कहीं किसी दोस्त के साथ कहीं भी घूमने मत जाइए, कहीं पार्टी मत करिए। आपका नंबर बना है, मैं मानता हूँ भाई आपका सिलेक्शन श्योर है, ठीक है भाई, आपका सिलेक्शन श्योर है, लेकिन उस सिलेक्शन के चलते देखो ये बात कहना ज़रूरी है कि आमने सामने आइट साइड में जलने वाले बहुत है भाई। तो आप सेफ़ रहिए क्योंकि वो हो सकता है वही लोग आपको कुछ कर दे या कुछ हो जाए, आपके साथ भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन कुछ हो जाए तो फिर आपका लेने का देना पड़ जाएगा भाई। इतना मेहनत करे हो कोई काम का नहीं होगा, इसलिए मैं कहता हूँ सेफ़ रहिए, ठीक है भाई। कहीं ज़्यादा घूमने की कोशिश मत करिए जब तक आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर ना आ जाए, ठीक है। तो फिर कीप इट अप, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा करते हैं भगवान से कि आपका सिलेक्शन इस बार श्योर हो जाए, आप जीतने नंबर वाले हो, ठीक है भाई। धन्यवाद।